गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने सृजन पाठ्यपुस्तक का चैप्टर 5 काव्यखंड के वीर रस के कवित्व स्टार्ट किए थे, जो कि कवि भूषण द्वारा रचित है। फर्स्ट जो कविता उसका अर्थ हमने कंप्लीट कर लिया था। सजी शतरंग से पारावर यो फलक तक का जो फर्स्ट कविता था उसका अर्थ हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड जो कविता है वो स्टार्ट करते हैं। सबन के ऊपर ठाड़ो रहीबो के जो ताही खरो कियो छह जारिन के नियरे जान गैर मिसिल गुस्सेले गुसाधारी उर कीनो न सलाम न बचन बोले सियरे भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे तमक के लाल मुख सिवा को निरखी भये शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। प्रस्तुत अवतरण महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य से संबंधित वीर रस के कवितों से लिया गया है। इसमें कवि ने भूषण ने शिवाजी के शौर्य तथा शत्रु पक्ष के भयभीत होने का वर्णन किया है। अर्थ देखिए, सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहीबे के जोग। सबन यानी कि सभी के, ऊपर यानी कि ऊपर, सभी राजाओं के ऊपर, ठाड़ो यानी कि खड़े रहना, जोग यानी कि योग्य। कवि शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी सभी भारतीय राजाओं के ऊपर रहने, अर्थात शिवाजी का इतना अधिक शौर्य और प्रताप है कि वह सभी राजाओं के ऊपर रहने योग्य है, अर्थात सभी राजाओं के आगे खड़े रहने के योग्य है। उनका शौर्य का प्रभाव इतना अधिक है। ताई खरो कियो 6,000 के नियरे। ताई यानी कि लेकिन, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें अपने दरबार में बुलाकर 6,000 रुतबे वाले ताई खरो कियो यानी कि ताई यानी कि उन्हें, खरो यानी कि खड़ा, 6,000 यानी कि 6,000 मनसब प्राप्त करने वाले, नियर यानी कि नज़दीक या समीप, या हम इन्हें बोल सकते हैं छोटे राजा, कि जो ऐसे योग्य व्यक्ति है कि जो कि सभी राजाओं के आगे खड़े रहने योग्य है, उन्हें औरंगजेब ने 6,000 मनसब प्राप्त करने वाले राजाओं के साथ खड़ा किया, अर्थात छोटे राजाओं के साथ उन्हें खड़ा किया। इस पर शिवाजी ने अपना अपमान समझा। जानी गैर मिसिल गुस्सेले गुस्सा धारी मन। गैर मिसल यानी कि अपमान, गुस्सेले यानी कि गुस्सा करना। जब शिवाजी को छोटे राजाओं के साथ खड़ा किया तो शिवाजी ने इसे अपना अपमान माना। तब उनके हृदय में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, अर्थात वो भी क्या है, अपने आप को एक छोटा समझने लगे और औरंगजेब का अधीनस्थ उन्हें मानकर उन्हें अपने आप पर गुस्सा आने लगा। यानी कि जब उन्हें छोटे राजाओं के साथ खड़ा किया तो उन्हें लगा कि उन्होंने स्वयं को दूसरों का अधीनस्थ माना और उन्हें अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। कीनो न सलाम न बचन बोले। कीनो यानी कि नहीं किया, न सलाम यानी कि कोई दुआ सलाम नहीं की, न वचन बोले सियरे यानी कि कोई भी विनम्रता पूर्वक वचन नहीं बोले। जब उन्हें छोटे राजाओं के साथ खड़ा किया तो वो शिवाजी जो है क्रोध से भर गए और इसके कारण शिवाजी ने बादशाह औरंगजेब से न तो सलाम किया, कीनो न सलाम यानी कि जब वो छोटे राजाओं के साथ खड़े हुए तो उन्हें अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा था। इसके कारण उन्होंने बादशाह औरंगजेब से ना तो सलाम किया, न वचन बोले सियरे, और न ही कोई प्रिय वचन ही कहा, अर्थात गुस्से में आकर न तो बादशाह औरंगजेब को सलाम किया और न ही जयकार के रूप में उनके प्रशंसात्मक वचन बोले, अर्थात कोई भी विनम्रता पूर्वक उन्होंने बात नहीं की। नेक्स्ट लाइन देखिए, भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो।
सारी पातशाही के उड़ाए गए जेरे। भूषण यानी कि कवि, भानत महावीर बलकन यानी कि लाग्यो यानी कि क्रोधित होकर बोलने लगे। कवि भूषण कहते हैं कि जब अवसर आया अर्थात अवसर मिलते ही पराक्रमी शिवाजी जोश में आकर बोलने लगे। जब अवसर आया और शिवाजी को मौका मिला उन्हें बोलने का तो वो जोश में आकर बोलने लगे। और जो उस क्षण सारी पातशाही यानी कि होता है बादशाहत, उड़ाए गए जियरे यानी कि उड़ाए गए यानी कि होश, जियरे यानी कि होश उड़ गए, सभी के होश उड़ गए। जब शिवाजी जोश में आकर बोलने लगे उस क्षण उनकी तेज को देखकर औरंगजेब के सभी दरबारी योद्धा आदि सभी के होश उड़ गए और वो कांपने लगे, उनके हृदय स्थिर हो गए। तमक ते लाल मुख शिवा के निरखी भय। तमक यानी कि क्रोध से, लाल मुख यानी कि क्रोध के कारण मुख लाल हो गया शिवा यानी कि शिवाजी, निरखी गए यानी कि देखकर, भय यानी कि हो गए, भयभीत हो गए। जब शिवाजी तेज में आके बोलने लगे तो क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया। शिवाजी के लाल मुख को देखकर सभी लोग वहाँ पर सभा में जितने भी लोग थे, औरंगजेब के जितने भी दरबारी थे, वो सभी लोग क्या हो गए, भयभीत हो गए और भय के कारण सभी कांपने लगे। शाह मुख नौरंग, नौरंग यहाँ पे आया है औरंगजेब के लिए शाह मुख यानी कि काला मुख। सिपाह मुख और जो दरबारी थे, सिपाही लोग थे, मुख यानी कि मुखमंडल, पियरे यानी कि पीले पड़ गए। जब शिवाजी तेज में आके बोलने लगे और क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया और लाल मुख को देखकर जो सभी लोग वहाँ पे जो जितने भी सभा में थे वो सभी भयभीत हो गए और भय उनके भयभीत होकर कांपने लगे। औरंगजेब भी शिवाजी के क्रोधित रूप को देखकर औरंगजेब का मुख भी काला मुख हो गया, अर्थात उनका जो औरंगजेब थे उनका मुख भी काला हो पड़ गया और वहाँ पर मौजूद उनके जो दरबारी थे उनके चेहरे पीले हो गए। भाव यह है कि शिवाजी के क्रोध को देखकर मुगलों और उनके शौर्य का स्मरण हो आया, अतः भय के कारण सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और वो अंदर ही अंदर भय के मारे कांपने लगे। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। शिवाजी के औरंगजेब के दरबार में जाने पर वहाँ घटित घटना का वर्णन किया गया है। शिवाजी के साहसी, पराक्रमी, निडर और स्वाभिमानी रूप का चित्रण प्रस्तुत पद के अंतर्गत हुआ है। वीर रस, ओजगुण, कवित छंद तथा ब्रज भाषा का प्रयोग प्रस्तुत कवित के अंतर्गत किया गया है। यहाँ होता है सेकंड कवित का अर्थ कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए कवित थर्ड। तेरी ही भुजानी भूतल को भार, कही वे को शेषनाग दिग्नाल हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, कछु करतार को नेता मदि अमल है। साही जने सर्जा समर्थ शिव राज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। प्रस्तुत अवतरण कवि भूषण द्वारा रचित वीर रस के कवितों से लिया गया है। प्रस्तुत कवित में कवि ने शिवाजी की शौर्यता का वर्णन किया है तथा मुगलों के लिए शिवाजी की तलवार को काल बताया है। अर्थ देखिए, तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार, तेरे ही यानी कि शिवाजी के ही, भुजानी यानी कि भुजाओं पर, भूतल, भूतल का अर्थ होता है पृथ्वी या संसार, को भार यानी कि पृथ्वी या संसार या हम कह सकते हैं धरती का भार। कवि कहते हैं कि हे शिवाजी,
तुम्हारी ही भुजाओं पर समस्त पृथ्वी का भार टिका हुआ है, अर्थात समस्त संसार या धरती का भार तुम्हारी भुजाओं के ऊपर ही टिका हुआ है। कहिबे को यानी कि कहने के लिए, कहिबे को का अर्थ होता है कहने के लिए। शेषनाग, दिग्नाग यानी कि दिग्नाग होता है दिशाओं के हाथी, दिग्नाग का अर्थ होता है दिशा रूपी हाथी। हिमाचल यानी कि हिमालय, कि कहने को तो शेषनाग, दिग्नाग एवं हिमालय को पृथ्वी का भार उठाने वाला कहा जाता है, लेकिन यह कोरा कथन है। शिवाजी, तुमने अपनी भुजाओं पर पूरी पृथ्वी का भार टिका हुआ है, तुम्हारी भुजाओं पर जो ये कहा जाता है कि पृथ्वी का भार शेषनाग, दिग्नाग या हिमालय पर हिमालय ने अपनी ऊपर ले रखा है, यह कोरा कथन है। 13 अवतार, 13 यानी कि 13, अवतार यानी कि जन्म। जग पोषण भरनार, जग पोषण यानी कि जगत का पालन पोषण, भरनहार यानी कि करने के लिए हुआ है। कवि कहते हैं कि 13 कि शिवाजी तुम्हारा जन्म जो है इस संसार के पालन पोषण के लिए हुआ है, कि तुम्हारा जो जन्म है इस जगत का पालन पोषण करने के लिए हुआ है। कछु करतार को ने ता मदी अमल है, कछु यानी कि कुछ, करतार यानी कि विधाता, नाता मदी अमल यानी कि कार्य या प्रयास करना, तामदी यानी कि उसमें। कवि कहता है कि तुम्हारा जन्म जो है इस संसार का पालन पोषण करने के लिए हुआ है, इस कार्य में विधाता का कोई काम नहीं है, यानी कि विधाता का कोई श्रेय नहीं है, कि तुम्हारा जो जन्म जगत का पालन पोषण करने के लिए हुआ है, इस भरण पोषण में विधाता का कोई भी योगदान नहीं है, इसमें केवल तुम्हारा ही भरण पोषण तुम ही कर रहे हो, विधाता का इसमें कोई भी श्रेय नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन, शाही तने सर्जा समर्थ शिवराज कवि, शाही यानी कि शाहजी, शाहजी के पुत्र शिवाजी। शाही तने यानी कि सर्जा समर्थ शिवराज कवि। कवि भूषण जो कहते हैं कि हे शाहजी के पुत्र शिवाजी, आप सब तरह से समर्थ एवं शक्ति संपन्न है। इस अर्थ कहत जीवो तेरो ही सफल है, कि कवि कहते हैं कहत यानी कि आपका जीवो यानी कि जीवन, तेरो ही यानी कि तेरा ही सफल है, कि जो कवि है वो कहते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारा इस धरती पर तुम्हारा ही जीवन सफल है। आगे नेक्स्ट लाइन देखिए, तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल, यानी कि तेरा करबाल यानी कि करबाल का अर्थ होता है तलवार, मलेच्छन यानी कि मुगलों, कि तेरी तलवार जो है मुगलों का क्या करती है, काल यानी कि मृत्यु, यानी कि तेरी तलवार जो है वो मुगलों के प्राणों का हरण करने वाली है, यमराज जैसी है, यानी कि जिस यमराज को काल का रूप माना जाता है, उसी प्रकार जो तेरी तलवार है वो मुगलों का मृत्यु को पहुंचाने वाली, मुगलों को मृत्यु तक पहुंचाने वाली है, मुगलों के प्राणों का हरने वाली है तेरी तलवार, जो कि यमराज जैसी है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल, इस धरती पर दुष्टों के प्राण लेने के काल को व्यर्थ ही बदनाम किया जाता है, अर्थात इस धरती पर जो जितने भी दुष्ट व्यक्ति होते हैं या दुष्टों के प्राण लेने में काल को तो व्यर्थ ही बदनाम किया जाता है, यह काम तो आपकी तलवार ही सहजता से कर देती है, अर्थात ये कहा जाता है कि काल के कारण इन्हें मृत्यु प्राप्त हुई है, लेकिन यह सब व्यर्थ है, यह काम तो आपकी तलवार ही करती है। यह होता है थर्ड
कवित का अर्थ कंप्लीट। प्रस्तुत कवि छंद में वीर रस का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार तथा कवि छंद का प्रयोग प्रस्तुत कवित में हुआ है। ब्रज भाषा तथा ओज गुण व वीर रस का प्रयोग प्रस्तुत कवित के अंतर्गत कवि ने किया है। यहाँ होते हैं हमारे 1 to 3 कवित कंप्लीट। जो नेक्स्ट है कवित 4 वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे।